कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत जय जोहार संगवारी। आज हम कृषि दर्शन के कार्यक्रम में करेला के आधुनिक ढंग से या ज़्यादा अच्छा ढंग से एकर उत्पादन कैसे ले जाए यही विषय में जानकारी देवो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें श्री अजय अलेक्जेंडर जी। ये अजय अलेक्जेंडर जी जो उन्हें तेन है विकास खंड गुरु ग्राम मोहारा के आए और ये जिला बालोद में है संगवारी हो। आज हम आप मन ला करेला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए ये विषय में जानकारी देवो। ये विषय ला शुरू करे से पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। भिंडी की खेती के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र बहुत ही अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में प्रायः भिंडी की खेती सफलतापूर्वक की जाती है और किसान इन खेती के माध्यम से अपने आय को काफ़ी हद तक अच्छे स्तर पर ले जा चुके हैं। रही बात हम भिंडी की खेती के बारे में देखते हैं, इसके लिए जो अनुकूल मिट्टी कैसे चाहिए। भिंडी की खेती विशेष तौर पे सभी प्रकार की मिट्टियों में इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन हम भिंडी की खेती बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में इनकी सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी सिर्फ एक सब्जी के रूप में नहीं, भिंडी एक औषधि के रूप में भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि भिंडी में मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। संदेश के बाद संगवारी हो तो और मन के फिर से स्वागत है। तो आओ हमारे जो आज के विशेषज्ञ है अलेक्जेंडर जी, एकर से सबसे पहली सवाल मैं ये करत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, हवा पानी है, तेन करेला के खेती बर ठीक है कि नहीं है, और सगे संग में करेला के खेती के का महत्तम है। पहला सवाल और देखथन। करेले के जलवायु के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ की जलवायु करेले की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और जो कि गर्म और आर्द्र जलवायु है यहाँ की। करेले की खेती के लिए न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस की जलवायु में बहुत ही बेहतरीन उत्पादन मिलता है, और उससे ज़्यादा कम में और ज़्यादा में इसमें फूल का ड्रॉपिंग होता है, तो उस समय में इसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है। करेले के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ की जलवायु जो कि गर्म एवं आर्द्र है अति उपयुक्त है। करेले की बढ़वार के लिए न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। करेले की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी भी खेती के लिए उचित मानी जाती है। खेत में करेले की फसल लगाने के लिए सर्वप्रथम पौधों की कतार से कतार एवं पौधों की दूरी का ज्ञान होना आवश्यक है। कतार एवं पौधों के बीच की दूरी के हिसाब से उचित दूरी पर गोबर खाद 10 से 12 किलोग्राम डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर थाला बनाई जाती है। हर एक थाले में बुआई से पूर्व 2 से 3 ग्राम प्यूराडॉन या फोरेट दानेदार दवा बिखेर कर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले जुताई करने के बाद इसकी जो बेड की ऊंचाई है लगभग 10 इंच से 1 फीट की ऊंचाई रखना चाहिए किसान को, और क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जल निकासी का प्रबंधन अच्छा हो, ताकि किसी भी प्रकार का जल वहाँ न रुके और पानी वाटर लॉगिंग ना हो, जिससे कि उसकी जड़ें स्वस्थ रहें और अच्छा आय मतलब उत्पादन देने में सहायक हों। तो इसके लिए आपको जो रेलिंग सिस्टम सबसे आज की डेट में सबसे अच्छी विधि है। इसके लिए जो लाइन है आपकी जो जिसमें पौधे लगना है उसको आप 2.5 फीट तक का रख सकते हैं, और उसमें आप 10 से 1 फीट 10 इंच से लेकर 1 फीट तक ऊंचाई रखना है, और 10-10 फीट की दूरी में बांस लगाना है। और सबसे पहले ऊपरी भाग नीचे भाग में 10 नंबर तक का GI वायर और सबसे ऊपरी भाग में 16 नंबर का तार लगाना चाहिए, ताकि वो लोड ले सके
क्योंकि जब फल लगेगा और वज़न भारी होगा तो पूरा ढांचा है वो ना गिर पाए वज़न से, इसलिए। और उसके बीच में जो लगाया जाता है वो प्लास्टिक की तार लगाई जाती है लाइन में, और उसके बीच में बारीक धागा बांधा जाता है। धागा इस तरह का जाल बांधा जाता है ताकि उसमें पौधा सरवाइव कर सके, चढ़ सके। और करेले की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जो तंतु बढ़ते हैं, जहाँ वो लपेटते हैं या पौधे को पकड़ते हैं या डाली को या तंतु को या आपका जो धागा है, तो जहाँ से वो लपेटते हैं वहाँ पर से उस पत्ती से नया पुष्प आता है। तो जितना ये जल्दी इस्टेब्लिश होगा उतना जल्दी उसमें फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी। करेले की बुआई के लिए उन्नत किस्में उपलब्ध है। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। करेले की जो उन्नत किस्में हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रचलन में है कल्याणपुर बारहमासी, पूसा विशेष, हिसार सिलेक्शन, कोयम्बटूर लॉन्ग, अर्का हरित, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा औषधि, पूसा 2 मौसमी, पंजाब करेला 1, पंजाब 14, सोलन हरा और सोलन सफेद, प्रिया को 1, SDO 1, कल्याणपुर सोना, पूसा शंकर 1 उन्नत किस्में शामिल हैं। आप हाइब्रिड बीज लगाएंगे तो वो 600 ग्राम बीजा लगता है, और साधारण बीज लगाएंगे तो मैं समझता हूँ आज की डेट में यदि किसान उन्नतशील और लाभ लेने के उद्देश्य से लगाता है तो मल्चिंग में उसे ड्रिप के माध्यम से लगाना अति उत्तम है, क्योंकि इसमें किसान को किसी भी प्रकार का खरपतवार का जो टेंशन रहता है वो नहीं रहता, और ड्रिप के माध्यम से खाद भी और दवाई भी पौधे में पहुंचती रहती है। इसीलिए किसान के पास जो लेबर का जो चार्ज है वो एक बहुत बड़ा चार्ज होता है, जबकि निदाई गुड़ाई सफाई में उसका 60% पैसा घुस जाता है, जो उसमें बचत होगा, और किसान के पास कम लेबर में वो ज़्यादा से ज़्यादा एकड़ में वो अपना प्रबंधन कर सकता है। संगी हो, आज के हमार जो विषय है कि करेला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये है तो चलते रही। अभी एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद फिर आज के हमारे विषय के चर्चा आगू बढ़ाबो और आपके सेवा में हाजिर होबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। जैसे कि आज के हमारे विषय है
कि करेला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये चर्चा लागू बढ़ावत हन। और हमारे आज के विशेषज्ञ अजय अलेक्जेंडर जी से मैं अगला सवाल ये करत हूँ कि अगर एमा खर पतवार हो जाए तो खर पतवार ला कैसे दूर करना है। काबर तुमन जानता हो कि खर पतवार हा हम जो अपन मुख्य फसल ला खातू देथन, पानी देथन, तेल ला खा के खुद बाढ़ जाते और हमार फसल ला कमजोर करते। तो खर पतवार के नियंत्रण कैसे करे जाए, और संगे संग में यूँ जान लेथन कि एमा अगर कहीं रोग राई लगते तो कौन कौन से रोग राई लग सकते, वो रोग राई के का पहचान है, हम कैसे चिन्हबो कि फलाना रोग लगे है करके, और लगी जाए तो ओखर निदान कैसे करे जाए, एला पूछत हो संगवारी हो। आवा देखथन। करेले की फसल के शुरुआती दौर में निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इस समय इसके पौधे के साथ ही कई अनावश्यक दूसरे पौधे उग आते हैं। इसके लिए खेत की निराई गुड़ाई करके इन खरपतवार वाले पौधों को हटाकर खेत से दूर फेंक दिया जाता है। शुरुआती दौर में खेत को खरपतवारों से मुक्त रखने पर करेले की अच्छी फसल प्राप्त होती है। किसान भाई मल्चिंग में लगाते हैं तो खरपतवार का टेंशन फ्री रहता है, लेकिन फिर भी जो बीच की नाली में घास वास उग जाते हैं तो उसके लिए टर्गा सुपर, जो सिर्फ चौड़ी पत्ती वालों को नहीं मारता लेकिन सकरी पत्ती वाली, घास वाली जितनी भी वो है खरपतवार है उनको सब मार देता है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपका प्लॉट साफ रहे करके जो उतने चौड़े में यदि उसके नीचे वाले भाग में आप ये मूली, शलजम इस टाइप का फसल लगाएंगे या छोटे जड़ वाला फसल लगाएंगे तो वो भी आपको इंटर क्रॉप के रूप में उससे भी फसल मिलेगा। करेले की फसल में कीटों का प्रकोप कम होता है, लेकिन सावधानी के लिए नियमित अंतराल में कुदरती कीटनाशक का छिड़काव करते रहें ताकि फसल उपज ज्यादा एवं उच्च गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो। रेड बीटल यह हानिकारक कीट है जो करेला पर प्रारंभिक अवस्था पर लगता है। यह कीट पत्तियों को खाकर पौधे की बढ़ाव को रोकता है। इसकी सूंडी खतरनाक होती है। यह करेला के पौधे की जड़ों को काटकर फसल को नष्ट कर देती है। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशी जैसे प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 35 से 40 ml या डाइमेथोएट 30% EC 1 मिलीलीटर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव किया जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यह रोग एरिसाइफी सिकोरेसिएटम के कारण होता है। इसकी वजह से करेले की बेल एवं पत्तियों पर सफेद गोलाकार जाल फैल जाता है जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इस रोग में पत्तियां पीली हो जाती है और फिर सूख जाती है। इस रोग से करेले की फसल को सुरक्षित रखने के लिए 5 लीटर खट्टी छाछ लेकर उसमें 2 लीटर गौमूत्र और 40 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव किया जाता है। प्रति सप्ताह एक छिड़काव करें। लगातार 3 सप्ताह तक छिड़काव करने से करेले की फसल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। अब बात रही रोग बीमारी की, तो इसमें जो सबसे भयंकर बीमारी आती है लीफ कर्ल की। लीफ कर्ल से होता यह है कि पत्तियां मुँह चिड़ जाती हैं और वो उसमें जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये होता है एक प्रकार से सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स, ये एसिड जो जितने प्रकार के उड़ने वाले कीड़े हैं इनसे होता है। तो इससे बचाव के लिए आपको या तो नीला ट्रैप और ब्लू ट्रैप और येलो ट्रैप, ये दोनों ट्रैप लगाना पड़ेगा 15-15 नग प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उसका मेल जो कीड़ा है वो उससे आकर्षित होकर उसमें चिपक जाता है, तो जिससे वो अंडे अनफर्टिलाइज रह जाते हैं तो वो पनपते नहीं हैं। और यदि हो गए तो एक फ्लोनिक एमिड है वो डालने से कंट्रोल होता है, और या नहीं तो रोगोर 30 के द्वारा भी कंट्रोल हो जाता है। ये 5-6 प्रकार की है। थ्रिप्स हो गया, एसिड, एफिड, जेसिड और सफ़ेद मक्खी और लीफ माइनर, ये सब जो कीड़े हैं ये सब इससे कंट्रोल होते हैं। और एलिका नाम की भी एक दवाई है, उससे भी यदि कुछ आपको लगे कि ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया तो ये दवाई मार सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस वाली बीमारी है ये इन्हीं कीड़ों के द्वारा आती है। और किसान को सतत निगरानी रखना ज़रूरी है। जहाँ उसे दिखे 2-4 पत्तियों में ऐसा बीमारी दिखे तो तुरंत पूरे उसमें उसको दवाई मारना चाहिए। करेले की फसल में कम ही सिंचाई की जरूरत होती है।
बस खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए इसकी हल्की सिंचाई की जा सकती है। फूल व फल बनने की अवस्था में इसकी हल्की सिंचाई की जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खेत में पानी का ठहराव ना हो पाए। इसलिए खेत में जल निकासी का प्रबंध जरूर किया जाता है ताकि फसल खराब ना हो। करेले की खेती के लिए खेत में गोबर की खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा यूरिया 100 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाली जाती है। बेसल डोज खाद की सबसे पहले गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई एक प्रति एकड़ के हिसाब से 1 ट्रैक्टर लेना है और उसमें मुर्गी की खाद आधा ट्रैक्टर मिला सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और इसमें मुर्गी की खाद जब लेंगे आप तो सबसे पहले उसको आप अच्छी तरह से धूप में सुखा दीजिए ताकि वो बिल्कुल सूख जाए, और उसमें यदि सूत्रकृमि होगा तो वो मर जाएगा। और उसके बाद उसको बारीक चूरा करके खाद में मिला दीजिए और लाइन से जैसे कि आपने मांदा बनाया है उसमें डाल दीजिए। और उसी में ही जो खाद की मात्रा है, जैसे कि कुल मात्रा यूरिया की 30 किलो है तो वो 35 किलो आधी मात्रा यूरिया की डाल दीजिए और 50 किलो सुपर फास्फेट की डाल दीजिए और 25 किलो पोटास की डाल के अच्छे से लाइन में मिला के डाल दीजिए। सबसे बड़ी बात, जब आप ये मल्चिंग लगाते हैं खाद भरने के बाद में तो 10 दिन तक तो उसमें कोई चीज़ मत डालिए, क्योंकि उसकी गर्मी निकल जाए तब उसके बाद बीज डालिए। और उसके बाद जब आप 15 से 20 दिन के बाद में जब पहली बार जब ये देते हैं ड्रेंचिंग से खाद दीजिए। और उसके बाद 19-19-19, 26-26-26 ये 25 दिन के बाद से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक चला सकते हैं डेली पर एकड़ के हिसाब से 1 kg मात्रा। उसके बाद में जब फ्लावरिंग का स्टेज आता है तो फ्लावरिंग के स्टेज में आने के टाइम में 052-34, क्योंकि उस समय पौधे को फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि पौधे ने ग्रोथ कर लिया है, और 052-34 चलाएंगे तो वो भी कम से कम 15 से 20 दिन चलाना ज़रूरी है। और वो भी 1-1 किलो प्रति दिन के हिसाब से चलाएंगे तो उसमें जो फूल और फल बनने की जो मात्रा है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और आप चाहें तो उसमें एक टाटा बहार या बायर का प्लानोफिक्स की मात्रा डाल सकते हैं। यदि टाटा बहार डालेंगे तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से डालना है, और प्लानोफिक्स डालेंगे हार्मोन तो आपको 3 लीटर में 1 ml डालना है। तो ये डालने से आपके जो पुष्प हैं वो अच्छे बैठेंगे, जो बढ़ने वाले फल हैं वो जल्दी अच्छे से बढ़ेंगे, और जो आपका नए जो फूल आने का और फल का ड्रॉपिंग कम होगा ये। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो मैग्नीशियम डाले हैं तो मैग्नीशियम डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें कीड़ों का अटैक कम होता है और उसमें हरापन अच्छा आता है। और पौधे में हरापन आता मतलब क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छे फूल देता है। हमारे ग्राम मोहारा के एक किसान हैं जो मन ओखरे बारी में हमन खड़े हन, वो ये करेला के खेती करत हैं। तो ओखर का अनुभव है, वो मन करेला खेती करे बर जब सोचिन तो कहाँ गिन, काय काय करीन और काय काय करके खेती कैसे करीन, का मतलब फ़ायदा होत है, कतका फ़ायदा होत है, ओखर जो अनुभव है तो उन्हों आओ ओखरे जबानी हमन हाँ सुन लेथन और देख लेथन। सबसे पहले खेत के तैयारी करें, ट्रैक्टर से जोतवाएं, कल्टीवेटर से 2 से 3 बार, ओकर बाद रोटोवेटर चलवाएं, ओकर बाद फिर मांदा खींचें। मांदा अपन बनाएं 2 फीट बाई 1 फीट के हाइट में और 2 फीट के दूरी में, और एमे हम डालें फिर बेसल डोज में डालें, गोबर खाद है और DAP वगैरह डालें। ओकर बाद फिर हम बीज डालें। बीज हरा मोर लोकल बीज है, प्रॉपर घर एक बीज हरे। और ओकर बाद में ड्रिप लगाएं, ड्रिप से मैं खेती करता हूँ। मैं है एला बीज उत्पादित कर रहा हूँ इमीडा से, 17% इमीडा से बीज उत्पादित कर रहे हूँ। और बीज की मात्रा मोल लगी से 600 ग्राम एकड़ में, एकड़ के हिसाब से बताता हूँ। और 2 दिन डुबा के रखें, ओकर बाद जर्मेशन लाएँ, ओकर बाद बीज ला सीधा ज़मीन में डाल दें। तो 3-4 दिन बाद अंकुरित हो गए, बाहर आ गए पौधा। ओकर बाद में मैं एक डेंचिंग के रूप में 19-19 खाद ला दे हूँ लगभग 1 सप्ताह तक डेंचिंग में। ओकर बाद फिर ड्रिप से मैं लगभग 15-20 दिन 19-19 खाद पर एकड़ 4 किलो के हिसाब से दे हूँ मैं।
ओकर बाद जैसे फूल आल धरिस 13-0-52 के मैं खास दे हूँ ड्रिप से। एमे ढेखरा लगाए कारण ये है कि जैसे ढेखरा नहीं लगाए ना जमीन में रही तो हमार जो फल है वो खराब हो और ओकर से उत्पादन भी कम आते। ढेखरा लगाए से फल के साइज बढ़िया थे, क्वालिटी बढ़िया थे और उत्पादन भी ज़्यादा थे। एमे तो इसे फ़ायदा है, अगर एक नौकरी करने वाले है अगर 3 महीना 4 महीना में अगर 1 लाख 1.5 लाख कमाते किसान है तो बहुत अच्छा है। और मैं युवा भाई मन से यही कहना चाहता हूँ कि आजकल नौकरी की बहुत मारामारी है। आपके पास अगर ज़मीन है बढ़िया से आप खेती करो, चाहे करेला लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, अगर मेहनत करो बिल्कुल फल मिल ही आप लोग। 6 महीना में आप जो साल भला कमाओ वो 6 महीना में कमा दो। हाँ तो संगी हो, करेला के खेती है बहुत लाभकारी हो सकत है। आज के बताए हिसाब से तू मन करेला के खेती करो और खूब कमाओ। अब बारी है संगवारी हो हमारे कृषि दर्शन में एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा ओकरो मजा ले लीन। वृंदावन बिहारी लाल की मोरे सना ना 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 मोरे बिना बजावत हरि गुण गावे नारा तब भरे सभागर सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा के सोहा कैसे गुनल लागे भाई के सोहा कैसे सोचल लागे भाई हो सिया रामा सिया रामा सिया रामा जब आवाज देखी तो भगवान कन्हैया वहाँ से दौड़े लगी। दौड़ा थे ले जाके पीला पीताम्बर मुस्कुन कर जाके बैठ गए बेचारा चुपचाप ओढ़ के। जैसे ओढ़े वैसे जब वहाँ कालबंद गी अच्छा मैं हाँ उतना धुरिया ले और नगर ले राज्य ले आहो आते हैं सुंदर आराम करत है ऐसे सोच के पैर उठा के और जब लात में मारी मुस्कुंद है तो सोरिस्ता राजा है कैसे बोला देखन लगे भाई। तो ये रही संगवारी हो करेला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए। हम लोग विश्वास है आज जो उन तरीका हमारे आज के विशेषज्ञ अजय अलेक्जेंडर जी है बताए है तो उन हिसाब से तुम करेला खेती करी हो निश्चित रूप से फ़ायदा हो ही आन फसल मन से ज़्यादा फायदा दे ही। अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो तल घजमो संगवारी मल्ला। जय जोहार।